ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। नमस्कार श्रोताओ, गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और स्वागत है जाने मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे का, और उनको साथ संगत दे रहे हैं तबले पर श्री तनय रेगे जी और हारमोनियम पर धनराज मड़कईकर जी। शकुंतला जी, हम इस श्रृंखला की जब बात कर रहे थे, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आपने कहा था कि गोवा के संगीत में शास्त्रीय तालों का अपना महत्व है। आज उसकी बात करते हैं। तालों के बारे में जानते हुए मुझे एक यहाँ बात कहनी है जी। हमारे डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाई ने इसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। गोवा के संगीतज्ञ थे स्वर्गीय मलबाराव सरदेसाई करके, जो खुद खापरुमाम पर्वतकर जी के शागिर्द रहे। और उन्होंने एक पुस्तक लिखा हुआ है जी, खांब घुमटाच्या सावलीतील। अच्छा। ये पुस्तक में गोवा के शास्त्रीय संगीत के परंपरा के बारे में, उस जमाने में संगीत का एक विशेष बाज था, जो तरीका था, अच्छा, प्रचलित था वो तरीका। जी, जी, जी। वो आज ऐसा नहीं है, उनका कहना ये है। परंतु पिछले कुछ दशकों से गोवा का संगीत जो है वो पूरा हिंदुस्तानी संगीत में एकरूप हुआ है। सुरीलापन और लयकारी गोवा के संगीत का आत्मा है जी। गोवा में विविध तालों से गाया बजाया जाता था पुराने जमाने में, जी, जी। आज भी गाते हैं। अनवट तालों का बजाना, तालों की नई निर्मिति करना और तैयारी से बजाना, ये तो गोवा के लोगों की खासियत थी जी। अगर आप खापरुमामा पर्वतकर के बारे में सुना है तो मालूम हो जाता है, उनका जैसा तबला वादक आज तक जन्मा नहीं, ऐसे बोलते हैं। अच्छा। उस जमाने में गोवा में एक संस्था हुआ करती थी, गांवकारी संस्था बोलते थे, इसकी स्थापना की थी। और गोवा का सब व्यवहार उसी द्वारा होता था। अच्छा। मंदिर वो एक उनका मध्यवर्ती केंद्र रहता था। केवल भक्ति या धार्मिकता यही वजह नहीं थी, उसमें गोवा के सामाजिक सांस्कृतिक ये सब मूल्यों का वहाँ पे संभालना होता था, चर्चा होती थी। सांस्कृतिक परंपरा संभालना और इसका जतन करना जी। इस तरह का गांव का हर आदमी यहाँ जुड़ा हुआ रहता था। क्या बात। और सामाजिकता रखने के वजह से किसी को भी हम जबरदस्ती से नहीं तो अपने दिल से ये सब लोग कला प्रेमी हो जाते थे। और इसीलिए अपनी इच्छा शक्ति से जो करते हैं ना, उसमें जो भावना और जो समर्पण होता है वो तब होता था। जी, जी। ताल सुर का ज्ञान जो हम विषय पर अब आते हैं, आप अपने आप आत्मसात होता था उन लोगों को जी। इसलिए शास्त्रीय संगीत का ख्याल गायन, द्रुत चीजों का प्रस्तुतिकरण, वृत्त गान, पद और भजन जी, ऐसे प्रकार गोवा में सर्रास चालू रहते थे। गोवा में सब मंदिरों में कोई अवसर पर पूजा ऐसा कुछ है तो। अच्छा। हमारे कहीं मंदिर में आज भी अगर आप पूछे तो पुराने जो चोपड़ी बोलती है, नोटबुक, अच्छा, ये रखे है जहाँ सिर्फ वो गाना और जो राग में वो है जी, जी, वो लिखा हुआ है, सिर्फ रागों का नाम लिखा हो, तब वो नोटेशन लिखने की परंपरा नहीं थी। इसीलिए वो उनकी बराबर क्या है, कैसा है, वो समझ में नहीं आता। लेकिन ये नोटबुक आज तक मिलते हैं। अच्छा। मैं अधिकारवाणी से तालों के बारे में नहीं बोल सकती हूँ, फिर भी हमारे गांव में एक महालसा का मंदिर है मारदोल में जी, जी। वहाँ रहने वाले एक पारंपरिक वादक है जी,
जो पुराने सब ताल वाद्य बजाते हैं, चौगुड़ा वादन ऐसे बोलते हैं, नबत, सब वाद्य है, नगारा, उनके पास मैंने थोड़ी सी बात करके हमारे लोगों के लिए लाई हूँ। अच्छा। लेकिन उससे पहले चौगुड़ा वादन जो सब मंदिरों में रहता है वो थोड़ा हम सुनेंगे, और बाद में हम ये शांतिलाल मारदोड़कर का जो कहना है वो सुनेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। जी। जयंत जी, मंदिरों की नबत, नबत यानी नौबत, नौबत जी, पंचवाद्य वादन जो पुराने ताल वाद्य इकट्ठा होकर बजाते थे, चौगुड़ा वादन, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम शांतिलाल मारदोड़कर से सुनेंगे। जी। शांतिलाल जी, मंदिरों के उत्सव में अथवा त्योहारों में कौन कौन सा वाद्य बजाया जाता है? मंदिरों में नित्य वादन में तथा उत्सव के अवसर पर शहनाई, ताशा, छोटा ढोल या बड़ा ढोल, ताली खाली दिखाने के लिए कासाड़े और कायम सुर के लिए पहले सुरत बजाया जाता था। अब सुरत के बदले में सुरपेटी बजाई जाती है। इस वादन को पंचवाद्य कहा जाता है। पंचवाद्य में कौन सा वाद्य आता है? यही ताशा, ढोल, सुरपेटी और शहनाई और कासाड़े भी आता है। शास्त्रीय संगीत के कठिन ताल यहाँ इतनी आसानी से बजाना वो कैसा हो जाता है? मेरे हिसाब से ताल का मनन चिंतन करने से ताल का अंदाज आता है और बजाने में दिक्कत नहीं आती। बार बार अलग अलग तालों में बजाने से बजाने की आदत बनती है। जयंत जी, ये जो चौगुड़ा वादन है, गोवा के मंदिर में जो बजता है जी, उसके ही ढंग से हमारी गोवा की मशहूर गायिका, जिनकी हमने अभी अभी सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट किया, विदुषी शोभा गुरुटू जी, उन्होंने एक कवि माधव बोरकर का गीत गाया है। वो गोवा के देवी के ऊपर ही है, तू देवी महामाया। वो दत्ता डाउजेकर द्वारा संगीत है, लेकिन उसमें जो मंदिर का जो चौगुड़ा वादन का जो फील है जी 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 शुरू में, ये आप सुनिएगा। आइए सुनते हैं।
करुणा तुझे डोळे करुणा तुझे डोळे फुलता शांतीचे कळे फुलता शांतीचे कळे विश्वाची तू तरया विश्वाची तू तरया तूच घेरया तू देवी महामाया तू देवी महामाया। वाह, बहुत ही सुंदर थी ये रचना शोभा गुर्टू के स्वर में, और इसमें जो चौघड़ा या नौबत जो बजा है उससे साफ तौर पे गोवा में किस तरह से ये पुराने वाद्यों की परंपरा रही है इसकी झलक हमें मिलती है। गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे से बातचीत कर रहे थे जयंत पात्रिकर, हारमोनियम संगत धनराज मडकईकर, तबला संगत तनय रेगे, ध्वनि मुद्रण HR पाटले और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Ba-da-da-da.